नमस्कार, मैं यंशिका भोला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ डी। आज है 3 मई और आज है प्रेस फ्रीडम डे। मीडिया हमारे देश का चौथा खंभा, चौथा स्तंभ माना जाता है। आइए इसी चौथे स्तंभ के बारे में यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? नवनीत शर्मा। आज प्रेस फ्रीडम डे है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आपके दर्शकों को और सभी जर्नलिस्टों को प्रेस फ्रीडम डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जिस कार्य के तहत जिस कुशलता के साथ कार्य कर रहे हैं, लोगों तक अपनी वॉइस पहुंचा रहे हैं, लोगों को बोलने का मौका दे रहे हैं, ऐसा इतना बेहतरीन काम आपको कोटि कोटि नमन और आपको शुभकामनाएं कि आप ये कार्य बहुत अच्छे से आगे बढ़ चढ़ के करते रहें। इसकी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। मीडिया को भारत का चौथा स्तंभ, खंभा कहा जाता है। क्या ये सही है? क्या वो एज अ चौथा खंभा काम सही से कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चौथा स्तंभ है और बिल्कुल है और रहेगा भी, क्योंकि मीडिया एक ऐसा जरिया है जिसके तहत हम अपनी बात को रख सकते हैं। पब्लिक के कोई भी पब्लिक अपने दिल की बात, अपने दिल की भड़ास, चाहे आपकी कोई विचारधारा हो, किसी मत को आप प्रमोट करते हो, चाहते हो, उसकी बात आप इस चैनल के माध्यम से बता सकते हो। और इसका जो कार्य करा जाता है, ये सारा जो श्रेय जाता है चौथे स्तंभ को जाता है, मीडिया को। तो मैंने कहा ना, आज फ्रीडम डे है और मीडिया का आपको शुभकामनाएं। इंडिया की मीडिया जो है वो फ्री प्रेस है, फ्री मीडिया है। उन्हें अपनी बात रखने की, न्यूज़ पहुंचाने की आज़ादी है। क्या अभी भी ये है? बिल्कुल है। क्योंकि बोला जाता है कि कहीं ना कहीं सेंसरशिप लगी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, सेंसरशिप की बात नहीं है। सबको बोलने की आज़ादी है, लेकिन हाँ, जो राष्ट्रीय हित में, देश हित में कार्य करती है मीडिया, उसको लोग अपने हिसाब से देखते हैं। जो ऐसा नैरेटिव फैलाना चाहते हैं जो देश के विरुद्ध है, जैसे कि पाकिस्तान में बैठ कर के बाहर विदेशों में बैठ के हमारे ही देश के राजनेता जाकर बरगला रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, तो उसका जो फैक्ट आता है, उसका जो वो इंडिया के विरुद्ध आता है। और बाहर के जो हमारे दुश्मन देश है, जिसमें पाकिस्तान कहेंगे, रिसेंटली वही है वैसे, तो वहाँ पे उसको दिखाया जाता है, प्रमोट कराया जाता है, वहाँ क्लैपिंग होती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि आप राष्ट्र हित में बात करो, देश हित में बात करो, एक बैलेंस मेंटेन करके कार्य करो। एक बोलने वाले को आज़ादी है, लेकिन आज़ादी इस हद तक है कि वो हिंदुस्तान की चार दीवारी के अंदर ही जो बोल रहा है, ऐसा ना बोले कि बाहर जाके हमारा मजाक बने। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि वो मीडिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना, 14 के बाद हर किसी को बोलने की आज़ादी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत कार्य हो रहा है। हम लोग खड़े होकर बात कर पाते हैं, बच्चे भी, महिलाएं भी, सब अपने दिल की बात बता पाते हैं। किस नेता को पसंद करते हैं वो बता पाते हैं, और वोट की चोट देख करके भी बताया जाता है। तो मैं कहता हूं कि ये बहुत अच्छा कार्य है और ये कार्य होना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि एक मोदी मीडिया के नाम से बहुत चीज़ें वायरल होती है कि मोदी मीडिया, प्रेस तो मोदी मीडिया है, तो क्या वो सही है? जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोगों के अपने भी विचारधारा है। अब मेरा मत है, मैं किसी को पसंद करता हूँ, वो किसी को पसंद करते हैं। अब नाम जो मर्जी रखा जा सकता है। अब आप कोई बात मैं आपसे ऐसे करूँ जो आपको समझ में ना आए, आप मेरे पीठ पीछे कहते हो ये तो वो है, ये तो वो है। ये हमारी अपनी विचार, क्या लेते हैं किसी का नाम, इससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए किसी को। मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय हित में, देश हित में कार्य करो। तो आपका चाहे भले कोई भी नाम हो, आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, आप सनातनी हो या जो भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का सम्मान है, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री में जी रहे हैं। हम एक सेकुलर कंट्री का हिस्सा हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम सब धर्मों का सम्मान करते हुए, सबकी आस्था को बरकरार रखते हुए देश हित में कार्य करें। और ये चौथा स्तंभ जो हमारा मीडिया है, इसको बढ़ चढ़ के कार्य करें। जब आप इस चीज़ को मेंटेन करोगे तो बोलने वाले को तो अपने आप आ जाएगा तरीका। तो मैं आज के दिवस की आप सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और अपना मत रखिए, आगे बढ़िए, इस मीडिया चौथे स्तंभ को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी बात रखिए, मगर प्लीज़ रिक्वेस्ट है, देश हित में बात कीजिए, देश विरोधी बात मत कीजिए। उसका नैरेटिव बाहर विदेशों में जाता है, और बाहर बैठे जितने भी विदेशी हैं या जैसे भी लोग हैं, वो वहाँ की मीडिया में दिखाते हैं, हमारे देश के खिलाफ एक एजेंडा तैयार करते हैं। प्लीज़ वो मत होने दो आप। बस इतना के पास आज प्रेस फ्रीडम डे है, तो आपको क्या लगता है प्रेस फ्रीडम डे मनाना क्यों ज़रूरी है? पहले तो आम जनता के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स है, तो इसका स्वतंत्र होना अति आवश्यक है। इसलिए ये प्रेस दिवस मनाया जाता है कि प्रेस वालों को और जनता दोनों को याद रहे कि प्रेस की ज़रूरत क्यों है। प्रेस की ज़रूरत ही इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन के लिए है, इसलिए प्रेस हमारा इंडिपेंडेंट होना ही चाहिए। भारत में मीडिया जो है वो चौथा खंभा, चौथा स्तंभ माना जाता है। चौथा स्तंभ है ये, और ये चौथा स्तंभ हमारे लिए बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और हिंदुस्तान का प्रेस अच्छा काम कर रहा है। प्रिंट मीडिया तो बहुत ही अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी करीब करीब ठीक ही काम कर रहा है। भारत में आजकल बहुत केस आते हैं कि किसी जर्नलिस्ट के साथ ये हुआ, किसी जर्नलिस्ट के साथ ये हुआ। तो आपको क्या लगता है कि जर्नलिस्ट अभी भी इंडिया में सेफ है?
जर्नलिस्ट इंडिया में सेफ है। ऐसा नहीं होता है कि जर्नलिस्ट को कहीं मारा पीटा गया, ऐसा तो मैंने सुना नहीं। कभी कोई घटना घट जाए तो ये तो कहीं भी इतना बड़ा देश है, कोई बदतमीज कहीं मिल जाए कुछ कर ले, बट ऐसे प्रेस के ऊपर कोई हमला होता है ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता। आपके हिसाब से क्या प्रेस पे अभी भी सेंसरशिप एक लगे होने का आरोप आता है कि एक सेंसरशिप लगी हुई है मीडिया पे? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेस हमारे यहाँ हिंदुस्तान में स्वतंत्र है और अच्छा काम कर रहा है। हर बार एक मोदी मीडिया के नाम पे एक टैग वायरल हो जाता है, मोदी मीडिया करके, क्या वो सही है? ये जो भी सरकार में रहेगा उस पर लोग आरोप लगाएंगे ही, बट हमें ये उचित नहीं लगता। आप भारत की प्रेस को क्या बोलना चाहेंगे प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर? ये एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस है और ये ऐसे ही काम करता रहे, यही मैं चाहता हूँ। आज प्रेस फ्रीडम डे, आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि पत्रकार महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जो समय है, जी। आज मीडिया का समय है। जो पहले था, जो मीडिया को दबाया जाता था, जब कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी के समय में मीडिया को दबाया गया था, आपातकालीन लगाया गया था, मीडिया वालों को घुसने नहीं देते थे। वो समय आज नहीं है। आज समय मीडिया कहीं भी जाके बात कर सकती है और ये मोदी जी का राज्य है। यहाँ पर देश के अंदर हर बंदा स्वतंत्र है, तो हमारी मीडिया तो स्वतंत्र है ही है। तो कहीं भी मीडिया जाके कहीं भी बाइट ले सकती है और किसी बंदे से बात कर सकती, से गरीब बंदे से बात कर सकती है। एक अच्छे से अच्छे बंदे, क्वालिटी वाले बंदे से, मुख्यमंत्री लेवल का बंदा हो या प्रधान लेवल का बंदा हो, एक छोटा सा हमारा यूट्यूबर, एक छोटा सा वो प्रधानमंत्री की बाइट ले सकता है। आज मीडिया इस लेवल में आना चाहिए। मोदी जी से बात करें, एक मोदी मीडिया बहुत वायरल है कि प्रेस जो है वो मोदी ये मीडिया। मोदी मीडिया नहीं है, ये खाली विपक्ष वाले जो लोग होते हैं ना, जो एक आदमी होता है ना जो अच्छे कार्य करता है, जो बुरे लोग होते हैं उसमें जलन पैदा होती है, तो वो लोग उसको मोदी मीडिया का नाम देते हैं। मोदी मीडिया कुछ नहीं है। मीडिया तो सही दिखाती है, मीडिया तो सच्चाई को सच्चाई दिखाएगी। भाई केजरीवाल हार गया तो मीडिया तो यही दिखाएगी केजरीवाल हार गया, कितनी सीट आ रहा वही दिखाएगी। ये तो नहीं, केजरीवाल जब जीता था तो मीडिया यही दिखा रहे थे केजरीवाल इतनी सीट से जीत गया, भावी मुख्यमंत्री बन गया। मीडिया ने नहीं दिखाया, मोदी मीडिया ने ये तो नहीं दिखाया ना कि केजरीवाल यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं बना। मोदी मीडिया ये तो नहीं दिखा रही ना कि आप क्या काम कर रहे हो, मतलब कोई गलत काम कर रहा है तो उसके बारे में सही खबर छाप रही है। तो ये एक विपक्ष वाले का एक मतलब सबगुबा है, मतलब एक झूठे लोग हैं जो कहीं ना कहीं मतलब डरे हुए लोग हैं और एक हारे हुए लोग हैं। और हारे हुए लोग किसी पे भी मतलब इंडिया पे भी आरोप लगाएंगे, विपक्ष पे भी आरोप लगाएंगे। इन लोगों का काम ही यही है कि किसी पे भी आरोप लगा दो, लेकिन मीडिया कभी भी किसी की नहीं हो सकती। मीडिया जो अच्छा कार्य करेगी उसका कार्य बताएगी, और मीडिया कहीं भी किसी की बाइट लेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है। क्या आपको लगता है आज के जो जर्नलिस्ट हैं, आज के जो पत्रकार हैं, वो सेफ हैं? क्यों नहीं सेफ है? अगर जो पत्रकार ही सेफ नहीं है तो देश का नागरिक सेफ कहाँ से होगा? पहले तो पत्रकार सेफ होना चाहिए। हमारे देश का जो पत्रकार होता है वो कहीं भी किसी भी स्थिति में जाके झगड़ा हो रहा है वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है, तो पहले तो हमारा पत्रकार सेफ होना चाहिए। या कि मतलब देश का नागरिक तो बाद में आता है। तो पत्रकार महोदय जब जाके आप बाइट लोगों सुबह सुबह पेपर पढ़ते हो तो वही तो जाते हैं अपनी जान की बाजी लगा के कहीं भी फोटो खींचते हैं, कैमरा लगा देते हैं। तो पत्रकार को सेफ होना जरूरी है, और ये मोदी राज में भी हो रहा है कि आज पत्रकार सेफ है। आज छोटे छोटे पत्रकार यहाँ पे बाइट ले रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं। आज यूट्यूबर लोग अपनी बाइट ले रहे हैं, वो भी 2 पैसे कमा रहे हैं। तो आज ये मोदी ही है जो मुमकिन है। बाकी तो इंदिरा गांधी के राज में इतना कोई अधिकार नहीं था, आप बोल सकते थे, आप किसी की बाइट ले सकते थे, ये बाइट को आप मोबाइल के अंदर वायरल कर सकते थे। आपके अंदर इंदिरा गांधी के जमाने में क्योंकि वो अधिकार था ही नहीं, क्योंकि लोग एक क्या है, एक बाप था और ये राजतंत्र चला चुके थे। एक बाप था, एक बेटा प्रधानमंत्री बनेगा, उसका बेटा का पोता पैदा होता वो प्रधानमंत्री बनेगा, ये लोग वो थे। ये एक ही खूंटे से बंधे हुए लोग थे, एक ही जगह के। आज देख लो कांग्रेस के अंदर कोई अध्यक्ष है सोनिया गांधी के अलावा, राहुल गांधी के अलावा कोई कांग्रेस के अंदर कोई चेहरा है? कोई है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या है? एक देखो रेखा गुप्ता, एक छोटी सी मतलब एक कार्यकर्ता, एक पार्षद, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बन जाती है। आप मध्य प्रदेश के अंदर चले जाओ, एक पार्षद, एक मोहन यादव, छोटा सा एक कार्यकर्ता, वो मुख्यमंत्री बन जाता। एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि एक छोटा आदमी आज आगे बढ़ने के लिए कागार पे खड़ा हुआ है। लेकिन कांग्रेस के अंदर ये नहीं है। जो चल रहा है दिग्विजय सिंह, जो चल रहा है वो राजा,
जो चल रहा है, पहले भूतपूर्व 7 बार सांसद रहा वही भाई मुख्यमंत्री बनेगा। वो इनके अंदर वही सोच है, जो राजा है वही राजा रहेगा। गरीब जनता, कोई भी गरीब का एक लड़का कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। ये लोग जनता का पैसा लूट के जनता को देने वाला नहीं है, ये जनता का पैसा खुद खाने वाले हैं और विदेश के अंदर बड़े बड़ी प्रॉपर्टी बना लेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोल देंगे और विदेश में चले जाएंगे। ये लोग वो है, ये लोग चोर लेंगे, इनका पर्दाफाश हो चुका है। आप आज की मीडिया को क्या कहना चाहेंगे? आज की मीडिया बढ़िया है, मोदी के राज में मीडिया बढ़िया है, ठीक है। और मैं यहाँ कहता हूँ कि मीडिया मतलब एक पक्ष की नहीं होती है, मीडिया हर पक्ष की होती है। और जो ये कहते हैं कि मोदी मीडिया, ये गलत बात है। आप कोई मोदी मीडिया नहीं है, ये सबका पक्ष रखने वाली मीडिया है, सबकी बात रखती है और सबके विचार रखती है और उसी को मीडिया दिखाती है। आप जो बोल रहे हो या आपकी खींच है या आप गलत सोच है आपके, तो आप ये बोलना बंद करो कि मोदी मीडिया है। आप जीत नहीं पा रहे हो, जनता आपका विश्वास नहीं कर रही है। आप वो नेता इस तरह के नेता ही नहीं हो, उस तरीके के नेता नहीं हो, आपको कोई चाहता नहीं है, तो आप मीडिया को दोष दे रहे हो। ये मीडिया को दोष मत दो, मीडिया हमारे देश की बढ़िया है। तो जैसे कि अभी हमने बात करी लोगों के क्या विचार है प्रेस फ्रीडम डे के ऊपर, तो ऐसी ही नई अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे थे न्यूज़ डिगी, मैं यंशिका भोला विद कैमरा पर्सन आदिति शर्मा।